तो चाहे बात हो सुपर हीरोज की या बात हो सुपर विलेंस की, लेकिन ये अपने आप को पावरफुल और कूल रखने के लिए एक चीज को यूज करते हैं और वही चीज है वेपन्स। तो सुपर हीरोज, सुपर विलन्स और यहाँ तक कि खुद गॉड्स भी वेपन्स का यूज करते हैं। हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में बहुत औसम वेपन देखे हैं, तो अब ये समय आ चुका है कि हम इनमें से टॉप 10 वेपन्स को रैंक करें। तो ये रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगी, जहाँ पे हम एक वेपन को दूसरे वेपन से कंपेयर करेंगे और उसी के बेसिस में इस लिस्ट को तैयार करेंगे। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं। नंबर 10 याका एरो। तो योंडू का वेपन जो खुद सेंचुरियंस ने बनाया था वो है याका एरो। इस वेपन को विसल बजा के कंट्रोल किया जाता है, लेकिन सुनने में ये जितना आसान लग रहा है करने में ये उतना ही मुश्किल है। इस वेपन को यूज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वरना पता चले आप भी ड्रैग्स को फाड़ दो। लेकिन खैर योंडू का हमने इस वेपन को यूज करते हुए कई बार देखा। ग्री सोल्जर्स को विद इन सेकंड्स में मारना और लाइटनिंग दिखाते हुए 100 लोगों की स्पेसशिप में तबाही मचाना। योंडू इस वेपन को बहुत अच्छे से यूज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वेपन को यूज करने के लिए एक फिन की भी जरूरत पड़ती है। अगर वो फिन योंडू के पास नहीं हो तो योंडू इस वेपन को यूज नहीं कर पाएगा, और ये सेम बात हम देख चुके हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। नंबर 9 आयरन मैन आर्मर्स। तो सिविल वॉर के बाद आयरन मैन ने अपने फ्री टाइम में एक आर्मर बनाया और वही आर्मर था ब्लीडिंग एज आर्मर। ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कमाल की एबिलिटीज होने के बावजूद बहुत से डेडली अटैक्स भी हैं, लाइक फॉर्मिंग एनी शेप, सेल्फ रिपेयर, कैमरास, ब्लेड, शील्ड, मिसाइल्स और भी बहुत कुछ। इसके ऊपर वो थैनोस जिसे सब एवेंजर्स मिलके भी नहीं रोक पा रहे थे, टोनी ने इसी आर्मर की मदद से उसे एक बूंद खून निकाला था। और इसके ऊपर इसके कमाल के एआई जो कि टोनी की हेल्प करते हैं, फाइट के बीच टोनी को सजेशन देते हैं और नए खतरे के बारे में भी टोनी को सबसे पहले बताते हैं। और कहीं ना कहीं ये एआई ही है जिसकी वजह से आयरन मैन कंप्लीट होता है। और ब्लीडिंग एज आर्मर की वजह से आयरन मैन इस लिस्ट में नहीं आया, बल्कि आयरन मैन को इस लिस्ट में लाने का एक मेन रीजन है मार्क 85। तो इस सूट के पास भी सेम एबिलिटीज हैं, लेकिन इस सूट में आयरन मैन ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया और फिर एमसीयू का थर्ड एंड फाइनल स्नैप किया। नंबर 8 गमनेर। तो ओडिन के पिता बॉर और ओडिन दोनों के पास एक और पावर्ड वेपन था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती और 9 रिलैम्स को भी जीता, और वही वेपन है गमनेर। तो गमनेर लिटरली एक और पावर्ड वेपन है, जिसकी वजह से ओडिन डिस्ट्रॉयर, बायफॉस्ट और यहाँ तक कि ओडिन फोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिटरली ओडिन फोर्स। और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हें तो पता ही है कि ओडिन फोर्स क्या चीज है, लेकिन ये वेपन इस लिस्ट में इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि एमसीयू में इसकी पावर को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, और इसका रीजन ही है इस वेपन का और पावर्ड होना। नंबर 7 ट्राइडेंट ऑफ एटलान। तो एक वेपन जो एटलान के राजा के बाद मिला आर्थर करी यानी एक्वामैन को, वही वेपन है ट्राइडेंट ऑफ एटलान। इस वेपन की मदद से एक्वामैन अंडर वाटर किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है, सातों सीज को कंट्रोल कर सकता है और पानी के नीचे रहने वाले सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कैराथन को भी कंट्रोल कर सकता है। आप इस वेपन की पावर का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि एटलान के डूबने का कारण भी यही था। और इसके ऊपर एक्वामैन अपने इस वेपन से लाइटनिंग ब्लास्ट, सोनिक बूम, वाटर मैनिपुलेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे पावरफुल अटैक जनरेट कर सकता है। नंबर 6 म्योनिर। तो उरू मेटल से बना हुआ एक पावरफुल वेपन जिसे पहले यूज किया हेला, फिर यूज किया थॉर ने, वही वेपन है म्योनिर। म्योनिर एक डेडली वेपन है जिसकी मदद से थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, सुपर स्पीड और फ्लाइट जैसी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। और इसके ऊपर थॉर ने अपने इस वेपन को कई जगह यूज भी किया। फिर चाहे हम बात करें अल्ट्रॉन बॉट्स को मौत की नींद सुलाने की, या हम बात करें डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करने की, या हम बात करें मेलिकत को हराने की, या हम बात करें स्कोबिया की सिटी को पूरा नष्ट करने की। और इसके ऊपर इस वेपन की अचेंटमेंट जो कि इस वेपन को और ज्यादा कूल करती है, यानी कि जो लोग इसके वर्दी होंगे वही लोग इस वेपन को लिफ्ट कर पाएंगे, लाइक कैप्टन अमेरिका। अदरवाइज और कोई भी इस वेपन को लिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबर 5 ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। तो वंडर वुमन के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेसलेट्स जो कि है ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। वंडर वुमन अपने इन ब्रेसलेट्स को ऑफेंस और डिफेंस दोनों वे में यूज कर सकती है, जो बात इन ब्रेसलेट्स को और ज्यादा कूल बनाती है। तो जहाँ तक बात इन ब्रेसलेट्स के डिफेंस की आती है, तो वंडर वुमन ने एरिस के अटैक को डिफेंड कर लिया, डूम्सडे के हीट विजन को डिफेंड करते हुए बैटमैन की जान बचाई, और यहाँ तक कि नो मैंस लैंड्स में भी बुलेट्स को डिफेंड कर लिया। और इस वेपन को वंडर वुमन ने ऑफेंसिव वे में यूज डूम्सडे, एरिस और स्टेफन वुल्फ के खिलाफ ऑलरेडी किया ही है। और जूस की शील्ड से बने होने की वजह से ही इन ब्रेसलेट्स को तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल है। इसी वजह से ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी से ऑफेंसिव वे में लाइटनिंग को यूज भी कर सकते हैं। नंबर 4 ट्यूबलाइट स्वॉर्ड।
तो वो वेपन जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता वो वेपन है सर्टर की ट्यूबलाइट स्वॉर्ड। तो हम सचमुच बहुत वेपन्स की बात करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट तो कुछ पावरफुल, लेकिन इनके बीच में हम कुछ वेपन्स को भूल जाते हैं और उन्हीं में से एक वेपन है सर्टर की ट्यूबलाइट स्वॉर्ड। तो मुझे इस वेपन के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस स्वॉर्ड ने अनस्टॉपेबल हेला को मारा और पूरे एस्गार्ड को तबाह कर दिया, उस वेपन को भला कौन भूल सकता है। ये वेपन है हेल के रूलर सर्टर का, जिसकी वजह से ये किसी के ऊपर से सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को मूव करके उस इंसान को या उस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखते देखते हम इस लिस्ट की टॉप 3 स्पॉट्स पे आ भी चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं स्पेशल मेंशन आपके सामने रखना चाहूंगा। ये स्पेशल मेंशन उन वेपन्स के लिए हैं जो पावरफुल तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। और इसमें आते हैं कैप्टन अमेरिका शील्ड, डबल एज स्वॉर्ड, ब्लैक पैंथर आर्मर, साउल टेकर, साइबॉर्ग, डिस्ट्रॉयर, स्टेफन वुल्फ एक्स, हेला नेक्रो स्वॉर्ड और वंडर वुमन शील्ड, स्वॉर्ड और लैसो ऑफ ट्रुथ। तो अब फाइनली स्पेशल मेंशन हो चुकी है, तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 स्पॉट्स की ओर। और नंबर 3 पे है हमारा फेवरेट वेपन स्टॉर्म ब्रेकर। तो एस्गार्ड के राजा के लिए बना हुआ एस्गार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है गॉड ऑफ थंडर का स्टॉर्म ब्रेकर। तो एमसीयू में स्टॉर्म ब्रेकर एस्गार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, जो उरू मेटल से बना है, बाइफोस्ट खोल सकता है और थोर को बहुत इजीली फ्लाइट करवा सकता है। और इसके ऊपर ये वही वेपन है जिसने वकांडा बैटल को पूरा चेंज कर दिया, थैनोस की स्पेसशिप को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया और 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करता हुआ थैनोस की चेस्ट में भी घुस गया। जिस थैनोस की बॉडी से एक बूंद खून निकालने के लिए सब एवेंजर्स तरस गए थे, उस थैनोस की बॉडी को स्टॉर्म ब्रेकर ने चीर के रख दिया और इसी वजह से ये वेपन इस लिस्ट की 3rd पोजीशन में है। नंबर 2 मदर बॉक्सेस। तो डीसी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन कहे जाने वाले मदर बॉक्सेस को यूज करते हैं न्यू गॉड्स अपने प्लेनेट को चेंज यानी टेराफॉर्म करने के लिए। इसके ऊपर इन बॉक्सेस में एनर्जी अब्जॉर्प्शन, एनर्जी ब्लास्टिंग, टेलीपोर्टेशन, हीलिंग, मैटर मैनिपुलेशन और मोनिकुलर मैनिपुलेशन जैसे पावरफुल एबिलिटीज भी हैं। और ये वही मदर बॉक्सेस है जिसने अदमरे से विक्टर स्टोन को साइबॉर्ग बनाया और जस्टिस लीग में सुपरमैन को फिर से जिंदा किया। और इसके ऊपर अगर ये मदर बॉक्सेस इकट्ठे हो गए यानी कंबाइन हो गए, तो इन्हें रोकना बड़े से बड़े सुपर हीरो के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 हल्क पैंट्स। तो इस वेपन को ऑफेंसिव वे में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वेपन का डिफेंस इतना पावरफुल है कि इस वेपन के सामने ट्राइडेंट, स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनीर, मदर बॉक्सेस और इस लिस्ट में जितने भी वेपन थे वो सब फेल हैं। अगर किसी तरह से 50-100 गैलेक्टिक्स भी आके इसे पहने तब भी ये फट नहीं सकती। मजाक कर रहा हूँ यार। सो फाइनली नंबर 1 इन्फिनिटी गाउंटलेट। तो ये सस्ता इन्फिनिटी गाउंटलेट टॉप 10 क्या टॉप 50 पोजीशन में भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर इस इन्फिनिटी गाउंटलेट में 6 चमकदार इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हो तो तब इस वेपन को रोकना नियरली इम्पॉसिबल है। इस वेपन की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। आप इस दुनिया के बिलियनर बन सकते हो, एक ही पल में दुनिया खत्म कर सकते हो, यहाँ तक कि एक ही पल में पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकते हो और अपने तरीके से पूरे यूनिवर्स को फॉर्म कर सकते हो, अपने तरीके से लाइफ फॉर्म कर सकते हो और अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हो। क्योंकि इस गाउंटलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन, पावर स्टोन की मदद से आप एक टच से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, माइंड स्टोन की मदद से किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकते हो, रियलिटी स्टोन की मदद से वांडा की तरह पूरी रियलिटी को भी बदल सकते हो, साउल स्टोन की मदद से किसी के साउल को मैनिपुलेट कर सकते हो, स्पेस स्टोन की मदद से इसमें घूम और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और टाइम स्टोन की मदद से समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल का मजा उठा सकते हो। और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से इन्फिनिटी गाउंटलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू और डीसीयू में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एमसीयू और डीसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स को रैंक किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट्स इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so as a stand assembled।